इंसानियत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण या फिर यूं कहें कि दुनिया को चलाने वाला एक जादुई शब्द है। इंसान होना तो ज़रूरी है, उससे पहले अपनी सोल की खूबसूरती या अंदर से दिल की खूबसूरती इंसान होने के लिए या इंसानियत होने के लिए ज़रूरी है। मैं उन बंद कमरों में से निकली हूँ जहाँ शायद मेरा बचना मुश्किल था और आज मेरे को सेकंड बर्थ मिला है, तो मैं इसका हर एक पल एंजॉय करते हैं क्योंकि ये जीवन नहीं मिलना, हम लोगों को ये रिश्ते नहीं मिलने। इंसानियत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण या फिर यूं कहें कि दुनिया को चलाने वाला एक जादुई शब्द है। कहते हैं कि इंसानियत पे दुनिया कायम है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंसानियत को जब नेक शब्दों के साथ, जादुई शब्दों के साथ पिरोकर, नेक कामों के साथ जब उसे किसी के सामने परोसा जाए ना, तो इंसानियत जो होती है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। और फिर यही जो खूबसूरती होती है ना इंसानियत की, वो लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में एक जज्बा भर देती है। नमस्कार, जॉसिली देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये एक और खास एपिसोड, और आज का ये एपिसोड बहुत खास है। ये एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जुड़ा हुआ है, उस इंसान की ऐसी अनकही कहानी के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, जीवन के बहुत सारे उपाख्यान जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। बहुत ही छोटी उम्र में उनके भाई का जाना और उसके बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना, और उस टर्निंग पॉइंट ने किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। या यूँ कहे कि जितना सकारात्मक इंसान वो खुद बने, आज उतनी ही सकारात्मकता वो समाज को दे रहे हैं। उस इंसान से मिलना तो बनता है। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। इंसान होना तो ज़रूरी है, उससे पहले अपनी सोल की खूबसूरती या अंदर से दिल की खूबसूरती इंसान होने के लिए या इंसानियत होने के लिए ज़रूरी है। मैं उन बंद कमरों में से निकली हूँ जहाँ शायद मेरा बचना मुश्किल था और आज मेरे को सेकंड बर्थ मिला है, तो मैं इसका हर एक पल एंजॉय करते हैं क्योंकि ये जीवन नहीं मिलना, हम लोगों को ये रिश्ते नहीं मिलने। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो इंसानियत होती है ना, वो कुछ ही घरों में जन्म लेती है। हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ चुकी हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में दीप शेरगिल, हु इज फिटनेस एंथुसियास्ट विद एन ऑडिशियस विजन ऑफ एम्पावरमेंट। बहुत बहुत स्वागत है दीप जी आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आपसे? मैं भी एकदम बढ़िया। दीप शेरगिल, दीप अपने आप में ही एक ऐसा नाम है ना जो कहें अंधेरे में रोशनी को जन्म दे दे। एवरीवन नोज कि दीप, शी इज एथलीट, शी इज एन सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन इससे ज़्यादा भी दीप शेरगिल बहुत कुछ है ना? मैं अपने बारे में तो चलो क्या तारीफ खुद करूँगी। हाँ, अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो, मेरे को लगे कि मेरे को खुद को बताना हो, तो इंसान हूँ, है ना। तो सबसे बड़ी बात जो है कि हम लोग ब्लेस्ड हूँ और अपनी जो फैमिली में या जो पंजाब में इन चीज़ों में और जो भी भगवान ने मेरे को जो देन दी है उन चीज़ों में, आई गेस इससे ज़्यादा तो मैं मैं वही कह रही थी ना कि इंसान जो होते हैं वो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कुछ ही घरों में जन्म लेती है। आई फील कि इंसानियत ही एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा जादुई शब्द है जिसे नेक कामों के साथ या नेक शब्दों के साथ जब पिरो दिया जाए, उसे परोस दिया जाए, तो ये अपने आप में ही हर इंसान को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। सो दीप शेरगिल इज़ वन ऑफ देम। शुक्रिया। सो हाँ, हम लोग मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान होना तो ज़रूरी है। हाँ। और बाहर की खूबसूरती तो चलो मायने रखती है आज की दुनिया में, मेरे लिए नहीं पर्सनली। उससे पहले अपनी सोल की खूबसूरती या अंदर से दिल की खूबसूरती इंसान होने के लिए या इंसानियत होने के लिए ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को परवरिश में जैसे मिलती हैं, तो आई फील हैप्पी एंड आई मीन आज इस मतलब अभी का जो एक कहीं सिनेरियो है ना, चाहे हम फैमिली में देख लें, छोटी फैमिली में देख लें, बड़ी फैमिलीज में भी देख लें, कुछ ना कुछ यही जो चीज़ें मिसिंग है। क्योंकि मैं ऑफ रिकॉर्ड जब आपसे बात कर रही थी तो
आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीजें बहुत पहले हम देखा करते थे फैमिलीज में, और आज वो चीजें हमें एकदम दिखती नहीं है, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, लेकिन वो चीजें जो है आपके अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर आज भी कायम है। सो वो बहुत खूबसूरती है उस फैमिली की। शुक्रिया। बिकॉज मैं अभी भी, जैसे आपको पता है कि ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा, आज जो ये इंटरव्यू भी है मेरे ताया जी के घर हम लोग कर रहे हैं, उसका मेन रीजन ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। और बड़ों की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद होना, एब्सोल्युटली, दुनिया में आपके पास सब कुछ हो जाए, पर अगर एक जो बुजुर्ग हो गए घर के, या कुछ सोल्स होगी जिनकी दुआ या जिनकी जो आपके साथ स्टैंड, थोड़ा सा भी स्टैंड कर जाए या एनकरेजमेंट कर जाए आज के टाइम में, तो मेरे को लगता है आप सबसे ज़्यादा अमीर बंदा जो है, इंसान है, वो वही है। सो जो ये रिलेशंस हैं, ये जो है, ये हम लोगों को खून में मिला है या किरदार में मिला है। शुरू से ही हम लोग ऐसे रहे हैं, हमने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, हमने अपने जो अब की जनरेशन में हम लोग यही चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो ये मैं जैसे कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि हम लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वो मेरे पेरेंट्स कह लीजिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त, अभी बहुत चीज़ें जो है बहुत वास्ट वर्ल्ड में ये सब चीज़ें हमें गुम होती जब नज़र आती हैं, तो हम कहते हैं कि यार क्यों गुम हो गई हैं, ये अब क्यों नहीं है कायम जैसे पहले हुआ करता था, फैमिली के बीच में रहना। सो अच्छा लगता है कि जब आपसे आज इतने सारे किस्से जो हैं, आपसे भी सुने, ताजी से भी सुने, आपके ताजी से। लेकिन मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू को स्केड्यूल करना इट वॉज क्विट बिट हार्ड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज अभी 2 दिन पहले ही हमने दीप जी से जो है समय मांगा था, और ऑल ऑफ सडन पता चला कि उनके जो मदर हैं वो ठीक नहीं हैं, और राइट नाउ वो अभी आईसीयू में ही हैं, हालात जो हैं स्टेबल हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना उस सिचुएशन में एक परिवार, और खासकर जब माता पिता अस्पताल में इस तरीके से सिचुएशन में हों, तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत हसल बसल वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो है वो अभी दीप के लिए भी है, और फिर भी सब कुछ मैनेज कर रही हैं, और मैनेज उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए भी किया है। सो ये मेरे लिए बहुत ही मान की बात है दीप, आपने मेरे लिए समय निकाला, इस प्रोग्राम के लिए निकाला। दीप एक सोशल एक्टिविस्ट है आप, एक ह्यूमैनिटेरियन है, लेकिन ना मुझे जानना है थोड़ा सा उस दीप के बारे में, उस नन्ही दीप के बारे में। आपके फैमिली, परिवार में कौन कौन है, क्योंकि आप की जो पढ़ाई है वो भी विदेश में ही हुई है, एंड देन दोबारा इंडिया में आना, अभी इंडिया में आके आप समाज सेवक के रूप में काम कर रही हैं। सो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं। जी ज़रूर। मेरे मम्मा पापा, हम 3 सिस्टर्स हैं और मैं तीसरी हूँ, और मेरे 2 ब्रदर, जिनमें से एक मेरा ब्रदर है जो हमें 10 साल पहले छोड़ चुका था, दुनिया छोड़ के जा चुके। तो उसका नाम मनका था, तरनदीप सिंह शेरगिल मजीठिया मनका। और मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, मेडिको प्रोफाइल से हैं, और एक सरी में है और एक लंदन में है। और मेरा भाई सबसे छोटा था? मेरा ब्रदर, हाँ, दोनों ब्रदर्स मेरे से छोटे हैं, तो 3rd नंबर पे मैं हूँ, और मेरे बाद मेरे ब्रदर्स थे। अच्छा। और एक तो हम लोगों को यहाँ से तो जा चुका है, पर वो गया नहीं, वो हमारे बीच में ही है ना। उसकी मेमोरीज कह लीजिए, उसकी विजन मिशन जो है वो हमारे बीच में ही है, और उसके नाम पे एक नन्हे मन के प्रेमी फाउंडेशन स्कूल भी चलाया जा रहा है हमारी फैमिली के द्वारा। अच्छा। उसमें 2 to 4 इयर्स के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनको हम लोग एजुकेशन देते हैं। मन का बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी सोल थी। तो व्हेन ही लेफ्ट, मतलब ही वाज 21, तो 20th को उसका भोग पड़ा था, अंतिम अरदास हुई थी, और दे वाज लाइक 10,000 से ज़्यादा जो लोग थे, संगत थी उसके दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और उसके भोग पे आई थी। तो जब हम लोग सब बाहर थे, तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि एज अ सिस्टर भी, एज अ डॉटर भी, कि ये तो कितना काम वो करके गया है। जो एज आई टोल्ड यू कि जिसके पास कुछ एक जगह सारी आप दुनिया के पैसा शोहरत रख दीजिए, पर एक जगह जब आपको, क्योंकि जब इंसान जा रहा है ना, तब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्या पहनना है,
वो भी लोग पहनाते हैं जाते हुए, अंतिम जो यात्रा है। आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मेरा संस्कार यहाँ पे होना है, वो भी लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे जगह मिलेगी। पर मनके की जब दुनिया, हम लोगों ने देखा कि मनके के लिए इतनी आंखें रो रही हैं, इतने दिल रो रहे हैं, तो उसका जो विजन एंड मिशन है, उसके फ्रेंड सर्कल, फैमिली ने आगे लेके चले हम लोग। तो वो इम्पैक्ट हमारी फैमिली के लिए एक सेटबैक तो था, पर वो हमारे लिए एक लर्निंग, एक न्यू एक्सपीरियंस, और ज़िंदगी को और कितने अच्छे तरीके से हम लोग जी सकते हैं, जीते जी क्या क्या और मनके के लिए कर सकते हैं, मनके के चाहने वालों के लिए कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो एज अ सिस्टर, तो आई गेस आई हैव डिवोटेड माई लाइफ टू मनका, है ना। तो तो एक छोटा ब्रदर है मेरा, वो आर्मी, वो मर्चेंट नेवी में था नाउ, पर जैसे अब मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो फिर उसको हम लोगों ने मर्चेंट नेवी चढ़ाया। तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ स्कूल्स। हमारे खुद का एजुकेशन जो है यहाँ पे स्कूल्स हैं। मनके की क्या एस्पिरेशंस है? मन का आई विश कि मैं आपको उसकी 22 साल की जर्नी में, वो राजा था और राजा दिल का था, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जेब से, पर और वो इतनी ब्यूटीफुल सोल थी। उसने लोगों के लिए बहुत काम किया, स्पेशली एजुकेशन में। मेरे को अभी भी याद आता है, मैं इंग्लैंड से आई तो मैं उसके साथ सेक्टर 17 गई हुई थी, तो सबवे खुले थे तब, 2010-11 की बात है। तो ये चेन्स अभी नई आ रही थी, तो हम लोग सबवे ऑर्डर कर रहे थे। तो टिल जो काउंटर से एक जो काउंटर पे सर्व कर रहे थे, वो बच्चा बाहर आया और उसने आके मनके के पैर छुए। तो मैं उसको बोल रही थी ये क्या हो रहा है। हाँ। तो उसने मनके ने मेरे को नहीं बताया। तो सेम गाय, जब मनके का फ्यूनरल था वो उस दिन आया, तो मैंने उसको देखा, वो आके मिला, और मैं थे पंजाबी में, उसने जैसे बोला मेरे को, पहने कहना मेरी पढ़ाई सिर्फ इस करके हो सकी है, SD ਜਿਹੜੀ मेरी एडमिशन फी सारा कुछ, तो मेरे सुपने जेड़े सीगे वो जो थे मनके के वजह से पूरे हुए हैं। वो उसकी फ़ी जो था वो दे रहा था। तो वो ना घर से लेके जाता था, मैंने बताया बादशाह राजा था, हमें तो पता ही नहीं होता था वो क्या कर रहा था। और दूसरा इंसिडेंट मनके की, अब क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने देखा कि कितना आप अपने लिए तो सोच ही रहे हैं, पर दूसरे के लिए सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया अच्छी है जो, अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी उसमें नेक सोच थी। और मन का चाहता था कि कोई भी बच्चा एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन हम लोग अब कर रहे हैं, उससे उस सबको एजुकेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। और मनके के स्कूल में, नन्हे मनके प्रेमियन फाउंडेशन सेक्टर 69 में हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आजकल अगर आपको पता हो कि बीमारियां बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं हम लोग। जैसे मेरे मदर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो इतने बिल्स आ रहे हैं। तो अगर हमें आके कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है कि हम लोग फाइनेंशियली नहीं कर रहे, तो हम मनके के नाम पे उनकी स्कॉलरशिप्स हो गई, एडमिशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं, या मंथली फ़ी कम कर रहे हैं, तो हम लोग वो बिजनेस मॉडल नहीं है, दैट इज़ लाइक सेवा फॉर अस, फॉर आवर फैमिली। तो मनके का जो विजन है कि सब पढ़े, स्पेशली बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, समाज जो है वो बेटियों ने चलाना है कल को, तो बेटी हर घर की हो। तो वो मनके का विजन, मिशन जो था, एक विजन मनके का। और उसके बाद उनकी जो बहन है वो आगे इस नेक काम को जो है वो आगे चला रही हैं। इसीलिए शुरुआत में, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने यही कहा कि इंसानियत की जो खूबसूरती है ना, वो यही है। आज इस प्रोग्राम में ना मतलब ऑन रिकॉर्ड जितनी बातें हमारी नहीं हुई हैं, ऑफ रिकॉर्ड हमारी उतनी बातें हो गई हैं, और मैंने काफ़ी कुछ जाना। लेकिन आपकी हर एक ज़िंदगी में जो कुछ सिचुएशन, जो कि सर्कमस्टांसेस बने, आई फील कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन आने के बाद भी कुछ देर के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। कुछ है जो मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन वो मूव ऑन होना भी उनके लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ, हार नहीं मानते हैं। दीप शेरगिल की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो लाइक बहुत कम उम्र में भाई का जाना, ये सबके लिए एक
इट वॉज हार्ट रेंचिंग सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, फॉर यू ऑल्सो, लेकिन आप लोग मूव ऑन हुए उस सिचुएशन से, विच इज़ अ गुड थिंग, ये होना भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा दीप शेरगिल, मैं जानना चाहती हूँ कि ये वाकया होने के बाद आगे ज़िंदगी कैसी थी दीप शेरगिल के लिए? जब तक मन का था ना, तो हम लोगों को यही नहीं पता था कि रोना क्या होता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोगों को मिलती थी। एज ए टोल्ड यू, आई एम थर्ड डॉटर और बहुत अच्छी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं तो 10 बार शुक्रिया करती हूँ भगवान का। बहुत पैम्परिंग आपकी हुई है ना, बहुत ज़्यादा। और मेरे अगर 0 मार्क्स आ जाते थे अच्छा, आते थे। मेरी दोनों सिस्टर्स बहुत ब्रिलियंट है, मेरे ब्रदर्स भी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पैम्पर्ड थी, स्पॉइल्ड जिसे कह दीजिए। अच्छा। और तो मैं अपने फादर की फेवरेट डॉटर भी हूँ। मैं आई गेस अभी भी मेरे को लगता है कि हाँ, अभी भी उनकी फेवरेट हूँ। और मेरे नान के दाद के दोनों साइड आई गेस आई एम द मोस्ट लव्ड वन एंड फेवरेट वन। तो क्या हुआ कि देखिए, लाइफ में हर एक तरह की सिचुएशन आती है, तो मन का पूरा हुआ, तो मुझे भी लाइफ में आगे तो जीवन बढ़ाना था। तो एनीवेज जिंदगी चली। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा, आई वॉज 19 व्हेन आई लेफ्ट दिस कंट्री। मैं इंग्लैंड में पढ़ी हूँ, मास्टर्स मैंने वहाँ से की है। और बिलीव मी, यकीन मानना, मैं पहली लड़की थी अपने घर में जो इंग्लैंड पढ़ने गई थी। अच्छा। अब्रॉड गई थी। अच्छा। उसके बाद सारे मेरे कजन्स, फैमिली जो है हायर स्टडीज के लिए वहाँ गए। तो यहाँ पे हमने पानी का ग्लास नहीं उठाया, और वहाँ पे जाके मुझे फर्स्ट जॉब करनी पड़ी लीफ फ्लेटिंग की। और जहाँ मैं रहती थी, घर जाके लीफ फ्लेटिंग करनी, वो हिली एरिया था। तो एंड आई वाज क्वाइट बिग, मतलब मोटी थी मैं, तो मेरे को दिस इज अगेन अनबिलीवेबल फॉर मी। आई मीन लाइक, ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठ है। नहीं, ये सच है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। और आई विश 90 से भी अबव 100। मेरे को जब तक खुद की हेल्थ इश्यूज नहीं शुरू हुई, ये हमारे ना हेरिडिटरी जीन्स में है मोटापा, और हम लोग इसका हेल्प नहीं कर सकते। एंड आई एम वेरी फूडी, मेरे को खाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो पर मेरी लाइफ में जैसे हम चाहते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, बहुत लकी लोग होते हैं कि उनको वो मिल जाए, है ना। तो जब तक तो मैंने हार्ड वर्क भी किया। 19 की एज में मैंने फर्स्ट जॉब शुरू की, और वो लीफ फ्लेटिंग की मैंने पूरी रात सबवे, मैकडॉनल्ड्स, व्हेरेवर, मतलब अकेले इंडिपेंडेंटली काम किया। अपनी फी तक निकाली, रेंट निकाली। इंडिया से कभी मैंने किसी से, और आज के टाइम में भी मैं किसी की तरफ देखती नहीं हूँ हेल्प करने कि मेरे को कोई हेल्प करे। वो इसलिए कि मेरे को लगता है कि अगर हम लोग पैदा हुए ना, तो ऑलरेडी एक भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है, राइट। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे, सबसे लकी जून जो मानी जाती है वो इंसान की मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोग, और सबसे बेस्ट है कि आप हेल्दी हो, आप अपने लिए कर सकते हो काम। तो किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहना, या किसी की और क्यों देखना कि वो मेरी हेल्प करे। तो शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं अपने लिए खुद स्टेप बाय स्टेप जो है अपना जो करियर में कह लो, प्रोफेशनली कह लो, सोशल लाइफ में कह लो, कि मैं अपना वे आउट बना रही थी। सो जब मनके की डेथ हुई तो हम लोग वापस आए, तो मुझे हम लोगों को डिसीजन लेना था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स के स्कूल हैं, और पेरेंट्स मेरे बहुत डिप्रेस थे, डिप्रेशन में चले गए। जाएंगे, 22 साल का बेटा गया है उनका, जवान बच्चा गया, और इतनी अरदास के बाद वो हुआ है। हमें उनसे बहुत प्यार था। तो एज अ डॉटर अब मेरा क्या फ़र्ज़ बनता था कि मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बड़े सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और मेरी सिस्टर भी, जो बड़े सिस्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को समझाया देयर आर 2 ऑप्शंस कि या तो आप माँ बाप को अकेले छोड़ के जाओ, ठीक है, और जाके अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करो, और दूसरी तरफ है कि अगर आपको, बिकॉज लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, हमारे पेरेंट्स ने भी किए कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो सके। तो दूसरा है कि हम लोग वापस यहाँ पे रहे, और यहाँ पे रह के अपने पेरेंट्स की जो है हेल्प करें। और टाइम ना एक सा नहीं रहता है, और जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए ना, वो जो है वो आपका रियल जो चाहने वाला और रियल रिलेशन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट नहीं था उस वक्त।
हम लोग एक गवा चुके थे, अब हम लोग 2 जो बेड पे पड़े हैं, हम लोग उनकी तरफ देख रहे थे कि कल को हमें रिग्रेट्स ना हो लाइफ में। तो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है हेल्प करूँगी। ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी सिस्टर और हमने एक स्कूल खोल लिया, और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी को, एक ऑलरेडी किश्ती चल रही है तो वो अभी किनारे नहीं लग पा रही है, लाइफ है ना, तो उसको निकालने की बजाय उसको डुबाने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ। तो ऐसे कुछ इंसान से मेरी भी आपका राब्ता हुआ। वहाँ से, उस सर्कमस्टांसेस से, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 72 आवर्स टू 86 आवर्स अ वीक मेरे को ऐसे सिचुएशंस में मैं रही हूँ जहाँ पे मेरे को आइसोलेशन में कह लीजिए, और मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता था, और अंधेरा ही अंधेरा, मुझे नहीं पता लगता था कि आज दिन है या रात है। और वो कंडीशंस किसी और ने नहीं पैदा की मेरे लिए, या मेरी फैमिली ने नहीं की। वो आप जो जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लाइफ में होते हो और चाहते हो, जिसके साथ आपका पूरी ज़िंदगी आप प्लान करते हो, उन लोगों ने मेरे लिए वो कंडीशन जो थी, वो सिचुएशंस बना दी। अब क्या हुआ कि मैं घर पे नहीं बता सकती थी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स डिप्रेशन में थे, तो ये एक और बहुत बड़ा सदमा हो जाना था। तो मैं उस चीज़ों में से कैसे निकलना है, मेरे सिस्टर जो है, बिकॉज बहुत बॉन्डिंग जो है, आपने किसी से बात तो की होगी? बहुत थोड़ी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या गया। आपने जब तक पहला लाइफ में इतना प्यार देखा हो और इतनी सेंसिबली एजुकेटेड फैमिली में से हो, और आप फर्स्ट टाइम कोई अब्यूज देखते हो, आप एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हो कि ये भी होता है, और ये कैसे हो सकता है, और हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस होनी, उसके बाद आप लोगों के साथ इतने बड़े बड़े धोखे होने, और आप, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं कि आप भी ये करोगे, समझ रहे हैं आप, कि मैं नहीं सोचूंगी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे साथ ये हो रहा है, दुनिया ऐसे भी कर सकती है, और ये सारी चीज़ें, और आपको इतना, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देना, आप अंदर से इतना ब्रेक हो चुके होते हो कि आप अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर सकते हो। बट आज आप वही जो चीज़ें हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके 2 पॉइंट होते हैं, हर कॉइन में जी, दो पहलू हैं। आपको चूज करना है, आपको ये जीवन फिर से नहीं मिलेगा, और स्पेशली लड़कियों को, वी आर वेल एजुकेटेड, आजकल तो क्वालिफिकेशंस हैं हमारे पास, हम लोग अगर फैमिली सपोर्ट हो, फ्रेंड सपोर्ट हो, सोशली हो, एक्सेप्टेंस मिल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये चीज़ें आपने पूछा है तो मेरे को याद आती हैं, और बिलीव मी, आज तक मेरे को ये याद भी नहीं रहता कि इनफैक्ट मेरा मोटिव भी ये रहता है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसको दोबारा रिवाइव ना करें, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों ना उसकी बातें करें जो अच्छी चीजें अच्छा हुआ, जो पॉजिटिव है। और मैं उन बंद कमरों में से निकली हूँ जहाँ शायद मेरा बचना मुश्किल था, और आज मेरे को सेकंड बर्थ मिला है, तो मैं इसका हर एक पल, चाहे वो मेरे फायदा उठाती हूँ, और हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। मेरे को बहुत शौक है कि हम लोग थोड़े गेट टुगेदर्स फैमिली की करते रहे, ऐसी मेमोरीज बनती रहेंगी, क्योंकि ये जीवन नहीं मिलना, हम लोगों को ये रिश्ते नहीं मिलने। एज आई टोल्ड, मेरे बुआ जी अभी पूरे हुए हैं, मेरी मदर आईसीयू में है, मैंने अपनी मम्मा के साथ इतनी प्यारी मेमोरीज जो है स्पेंड की हुई हैं, मेरी बुआ जी के साथ हैं, हम लोग रील्स बनाते थे, फोटोज खींचते थे, हम लोग एक मोमेंट को एंजॉय किया है। और ये सेकंड बर्थ भगवान किसी किसी को देता है, और जब आपको मेरे को मिला है ना, तो मैं वो नेगेटिव क्यों सोचूं, मैं पॉजिटिव सोच के जीऊंगी कि मेरे को अब इसको बेटर कैसे करना है। हो गया जो होना था, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया, मेरे को अच्छा हुआ वो मेरे साथ हुआ। शायद मुझे अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी आइडेंटिटी, मेरा सोल पर्पस क्या है जिंदगी का, वो नहीं पता लगता अगर मैं वहीं पे स्टक होके रह जाती। तो
और इतनी दुनिया अब देखी है, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, और सोलो भी करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी। तो हम तो बहुत छोटे से बबल में रह रहे हैं, एक यहाँ पे है ना, एक अपनी वो की हुई है। हाँ, पर उस दुनिया में मैंने अपनी एक पूरी दुनिया बनाई हुई है, और उसमें मैं ये नेगेटिव चीज़ें आने नहीं देती हूँ। और मैंने वो मे बी उन लोगों के लिए वो सही था, वो सही परवरिश थी। मेरे लिए जो सही है वो सही परवरिश ये है। मे बी उनके लिए मैं गलत हूँ, मेरे लिए वो हैं गलत है, तो जजमेंटल नहीं हूँ मैं। हो गया, चलो मूव ऑन, आगे देखो आगे क्या है। हम लोगों को अब नेक्स्ट नहीं पता। देखिए हम लोग कल मिलना था पर हम आज मिल रहे हैं, हमें नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। तो उन चीज़ों से भी निकल के आना, और उसमें मेरी फैमिली का शायद इसलिए कहते हैं ना दीप के जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल होता है। हाँ। पर जैसे हम लोग सबके लिए एक मैसेज ये भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए भी काम कर रही हूँ, बट आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि लड़कों के साथ भी गलत होता है। ठीक है, दोनों तरफ से। हाँ, विल टॉक ऑन दैट। मैं चाहूँगी कि अभी आपकी ओर से जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और जो NGOs आपकी ओर से चल रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। दीप, एक बात ना आपने भी शायद महसूस की होगी कि हम जब किसी इंसान से पहली दफ़ा बात करते हैं, दूसरी दफ़ा बात करते हैं, या फ़ोन पे या वैसे ही बात हमने की है, हमें बस एक ऊपरी सतह, कुछ शैलो चीज़ें ही हम समझ पाते हैं उस इंसान के बारे में। लेकिन कितना अलग होता है कि जब किसी के आमने सामने ऐसे बैठो और ज़िंदगी से जुड़े हर पहलुओं पर बड़ी ही आराम से बात करो, तो कितना कुछ पता चलता है उस इंसान के बारे में। और यही जो एक कहीं ना खूबसूरती और ये जो खासियत है हमारे इस शो की है, रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। दीप शेरगिल की भी जो एक अनकही कहानी है, हर पहलू पर, हर पग पग पर हमें एक पॉजिटिव वाइब्स ही देती है। और जितना अभी तक मैंने आपको सुना, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी कीन टू नो मोर अबाउट यू। यू सेड यू वर 90 kg, है ना, एंड देन उसके बाद अब इतनी लीन बॉडी होना, ये जो एथलीट आपके साथ, आपके नाम के साथ एक जुड़ता है, मतलब मुझे इसकी स्टोरी भी पहले जाननी है, इससे पहले कि मैं सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में द वे यू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड इसका दायरा कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम जाने। लेकिन उससे पहले ये एथलीट होने की कहानी भी ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं जब इंग्लैंड में थी तो मेरे को आई एम फूडी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पर ये 90 के प्लस ही होगा मेरा वेट। और मेरे को फर्स्ट टाइम याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जो मेरी फ्लाइट थी वो इंग्लैंड की थी। अच्छा। आई वाज क्वाइट बिग, तो मेरे को सीट में बैठने में मुश्किल आ रही थी। अच्छा। क्योंकि सीट छोटी थी और मेरे को लग रहा था ओहो कितने फंस के ऐसे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो मैंने अपनी स्टडीज़ शुरू की, और तब भी मैं बहुत खाती थी 2-2 बर्गर, पिज़्ज़ास और जंक फूड। और कुकिंग मेरे को आज भी नहीं आती है, और इसमें कोई मैं शान से नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई चीज़ ज़रूरी नहीं है आप में हर एक चीज़ भगवान ने दी हो, है ना। मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छे कुक हैं, मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स हैं, मतलब पर और मेरे को कुकिंग का बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज मैं शुरू से पैम्पर्ड रही हूँ, थर्ड डॉटर थी, घर में सब कुछ मिल रहा था। फिर हॉस्टल चले गए, हॉस्टल में मेस का खाना खाया है। अच्छा। और फिर इंग्लैंड चले गए, जब होश संभाली 19 साल का। क्या हम लोग आजकल तो चलो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो जब मैं वहाँ पे गई तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने लिखा हुआ था चीज़ बर्गर, और मैंने वो बर्गर ऑर्डर किया, वो बीफ बर्गर था बेसिकली। अच्छा। तो मैंने देखा, मैं वापस गई, मैंने उनको बोला नहीं मैंने चीज़ बर्गर कहा था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ हम लोग जो चीज़ स्लाइसेस हो गई या पनीर को जैसे मेरे लिए वो था। एनीवेज तो मैंने वो चेंज करवाया, तो मैंने उनको बोला नहीं मेरे को सिंपल सब्जी डाल के दे दीजिए। और वो भी मैंने खाने, पिज़्ज़ा शॉप्स में मैंने काम किया तो फ्री पिज़्ज़ाज होते थे पिज़्ज़ाज खाने, तो आई वाज वेरी बिग, है ना। तो मेरे को खाने पीने का शौक था। वन गुड डे, और मेरी ग्रेजुएशन थी, मैंने मास्टर्स कंप्लीट की, तो वहाँ पे पार्टी थी। तो आई वेंट फॉर दिस थिंग कि मेरे को एक गाउन लेना है अपने लिए, जो पार्टी के लिए। अच्छा।
तो मैं किसी साइज में फिट नहीं आ रही थी प्रॉपरली, और मुझे खुद को देख के हो रहा था ये क्या हो गया कि, और मेरी नीज में पेन शुरू हो गई जब हम लोग चेंज वगैरह करते हैं, क्योंकि वेट गेन होता है तो आपके लिए काफ़ी लाइफ में मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो मुझे लग रहा था मेरे को ब्रीदिंग इशू भी आने शुरू हो गए, मेरे पेन भी होने शुरू हो गई हैं। तो अभी तो हम बुढ़े भी नहीं हुए हैं, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है 22 की मैं हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो आई ज्वाइंट, उस वक्त मैं स्टूडेंट उसमें थी, तो मेरे पास पैसे जितने थे तो मैंने एक छोटा सा जिम ज्वाइन कर लिया, और मेरे को ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं था, तो मैं ऑनलाइन देख के यूट्यूब से तो क्या वर्कआउट करने चाहिए वो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट्स मैंने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मैंने देखा कि इन चीज़ों का तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में दिख रही है। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी है शुरू हुई कि मुझे अपने आप को फिट करना है, उस कपड़ों में जाने के लिए नहीं, पर अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए, कि मेरे नी में पेन ना आए, बैक पेन ना आए, हार्ट में पेन ना आए। और वो इसलिए ना आए क्योंकि मुझे अपने लिए बहुत कुछ करना है, मेरे ड्रीम्स हैं, मैं वर्क पे फोकस कर सकती हूँ। अगर फिजिकली फिट होंगी तो मैं आसपास भी जो है काम बहुत इंजॉय कर सकती हूँ। तो पंक्चुअल होके सब कुछ फॉलो किया? सब कुछ, आई मेरी बहुत डेडिकेशन के साथ मैंने किया। और उसके बाद जो रनिंग में लेके आने वाले हैं ना मेरे को, मतलब मैं तो जिमिंग में थी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, और मुझे जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, चलो अच्छा लगता है, जोश आ जाता है, जोश आ जाता है। हाँ। और वो तो वो एज होती है यूथ वाली, कोई कुछ कहे है ना कि, है ना, तो वाओ कर दे तो अच्छा आपको लगता है पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया है, होगा थोड़ा सा वेट। और खुद ही जब स्केल में नंबर्स नीचे जा रहे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि अच्छा है मैंने ये कर लिया। मेरे को खुद को इंटरनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, पॉजिटिव फील हो रहा था, जंक फूड छोड़ के। एंड अभी भी मैं जंक बहुत अवॉइड करती हूँ कि मुझे बाहर का नहीं खाना, मुझे घर की सिंपल दाल रोटी दे दो। बिकॉज अदर थिंग, मेरी लाइफ में आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी, कि सबसे ज़्यादा जो बंदा है ना, वो सिंपल लाइफ है ना, वो सबसे बेस्ट है। तो मुझे वो चाहिए, और मैं शुरू से मेस का खाना खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, तो मुझे घर का खाना, तो मैंने जंक अवॉइड करना शुरू किया। और मेरी सिस्टर मैनचेस्टर में रहते थे, तो वो वीकेंड्स पे मेरे को खाना बना के दे जाते थे, मैं पूरा हफ्ता उस खाने के साथ हो गया, या कोई रूममेट्स बनाते थे उसके साथ, वहाँ से जर्नी शुरू हुई है। तो उसके बाद मैंने देखा कि अगर मुझे ये अपने लिए तो करना ही करना है, कि मेरे को इस चीज़ में कुछ पढ़ाई भी कर लो, कुछ स्पेशलाइजेशन हो, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को गाइड कर सको, अपने फ्रेंड्स को कर सको, और अपने आप को पता हो कि आप क्या कर रहे हो, इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो वर्कआउट, रनिंग इज लाइक मेडिटेशन फॉर मी। जब उस टाइम मैं बात कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे दुनिया में सिर्फ मेरा जो मेरी बॉन्डिंग होती है या मेरा कनेक्शन होता है, वो मेरे अकाल पुरख के साथ होता है, क्योंकि वो टाइम है, उन्होंने हमें सेहत दी है, हेल्थ दी है, राइट। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। सब कुछ दिया है। आप जब उस पर फोकस कर रहे हो, तो वो चेंजेस धीरे धीरे मेरे को लगा कि मेरी मेंटल हेल्थ पे भी आ रहे थे। मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, पॉजिटिव फील कर रही थी। सडनली आई गॉट इनटू दिस अब्यूज़ एंड एवरीथिंग, जो मैंने आपको बताया। तो तब मेरे पास, एंड आप बिलीव करेंगे कि नहीं, कि मैं उन हालातों में से निकली हूँ, इतनी अच्छी फैमिली की डॉटर होते हुए भी, और मेरे पेरेंट्स ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी कि मैं एक रनिंग शूज़ भी प्रॉपर अफोर्ड कर पाऊँ, या रनिंग वॉच। तो माई सिस्टर, शी न्यू कि शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जिम नहीं जाओगे, तुम अब रन्स शुरू करोगी। और क्योंकि वो अल्ट्रा रनर है, मेरे सिस्टर हैं जो मेरे सिस्टर, तो वो चैरिटी रन्स करते हैं इंग्लैंड में, 80 किलोमीटर, वो फंड रेजर्स भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम रनिंग शुरू करो, और अगर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ का वेदर पता हो तो इट्स वेरी हॉट। तो अबू धाबी में मैंने रन्स की। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी उस वक्त, बिकॉज मेरे पास ट्रैकर्स नहीं होते थे, और मुझे उस कंट्री का ज़्यादा पता नहीं था, और प्रॉपर शूज़ नहीं होते थे, वेदर गर्म होता था। और मुझे लगता था कि अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरी तो फैमिली को भी नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। तो उन सिचुएशंस में से निकली। पर जब मैंने रन्स शुरू की, मेरे को अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखना शुरू हुआ हेल्थ को लेके। बिकॉज ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, जो आप अपने लिए टाइम स्पेंड करते हो और अपने साथ करते हो ना, वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। वो बेस्ट है।
आप अपने जब फ्रेंड बन गए हो, अपने आप से प्यार करने लग पड़े हो, तो आप सबको ही एक्सेप्ट और प्यार करना शुरू कर दो, वो सबसे बिल्कुल, बेस्ट है। उसके बिल्कुल। बाद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो गया। तो रनिंग में और वेट रिडक्शन में कह लीजिए, या अपनी फिटनेस या अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं पिछले 12-13 साल से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि अब मुझे लगता है कि नंबर्स जो हैं, हम लोग बाद में भी तो ये सर्जरीज करा रहे हैं, हम बाद में भी दुखी हो रहे हैं, तो पहले ही हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर लें, है ना। खाती मैं सब कुछ हूँ, मेरा फेवरेट सब कुछ, मेरे को मीठा बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बट एंड आई वुड से दीप this was another achievement in your life, right? तो बस ऐसे ही ये जर्नी वहाँ से फिटनेस की शुरू हुई है, तो 100+ से लेके आज आपके सामने। ग्रेट ग्रेट। जिंदगी है ना, वही जो आप कह रहे थे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो रूप होते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उस वक्त आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर यू गो दिस वे और यू गो दिस वे। जिस भी रास्ते से जाओगे भाई, अड़चने, स्टोन्स आपको हर कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप उसको पार कैसे पाना है। उसके साथ आप पे तो डिपेंड करता है, पर मैं उस वक्त ये भी बोलूँगी कि चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे आसपास में अपने फ्रेंड्स से को भी, जब कोई कहता है ना कि दीप हमें ये काम भी करना है, आपके साथ करना है, मैं बोलती हूँ आप भी कुछ चेंज कर सकते हो। आप किसी के बारे में सुनो, सिर्फ एक लाइट दिखाओ उसको, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है। और मेरे केस में मेरी मदर और मेरी सिस्टर, मेरे फादर, ब्रदर, मेरे सिबलिंग्स, तो सिस्टर्स ने तो बहुत पेशेंस रखी है मेरे साथ, और वो चीज़ें अब मेरे में आई हैं कि एंड आई कैन सी दैट। बहुत ही पेशेंटली होके बोलना भी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो पर वो आजकल हम बहुत इम्पेशेंट है, हॉर्न पे बहुत ज़्यादा। यस, यू आर राइट। तो पर जब ये जर्नीज़ में हम लोग जाते हैं, स्पेशली फिटनेस जर्नीज़ में, क्योंकि रिजल्ट्स एक दिन में नहीं मिलते हैं, तो पेशेंस रखनी पड़ती है, वहाँ से भी आप पेशेंस सीखते हो, हर एक के साथ आपको पेशेंस रखनी आ जाती है। तो जब वो टफ टाइम से आप निकल रहे हो, तो एक इंसान भी आपकी, अगर एक इंसान भी आपको एक होप दे दे, पूरी दुनिया में से कोई भी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई दूर वाला ही, कोई कुछ है ना, एक होप दे दे कि ये सब ठीक हो जाएगा। जैसे मम्मा ICU में है, तो आई मेट दिस डॉक्टर येस्टरडे, उन्होंने मेरे को बोला बेटे सब ठीक है, जबकि रिपोर्ट्स अभी फ्लक्चुएट कर रही थी। तो एक होप, पॉजिटिविटी में पॉजिटिव वाइब्स आई, मैंने वही यूनिवर्स को कि ठीक है सब ठीक है मम्मा, तुसी ठीक हो, एवरीथिंग इज ओके। तो वो इंसान जो उस वक्त एक पॉजिटिव होप दे दे, चाहे एक सोल, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में वो लेके आ सकते हैं। मैं तो तभी आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास तो है ही सारी फैमिली पॉजिटिव, फ्रेंड्स पॉजिटिव, हम लोग अपना इन्वायरमेंट वैसे रखते हैं। समाज मेरी बेटी ਨੂੰ ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, लेकिन मेरे लिए वो हैरी हैगी है। मुझे इस पे बहुत गर्व है, मुझे इस पे बहुत गर्व है। जब से मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ, मैंने इसको पाला भी है, मैंने इसकी ताई ने इसको पाला भी है, हमारे एयरफोर्स स्टेशनों में आया करते थे। तो मैं इसके बचपन से मैं देख रहा था कि इस लड़की में हुनर है, बहुत हुनर है, जो अपनी ज़िंदगी में जाके ये बहुत कुछ सफल होगी। तो इसकी ज़िंदगी के अगर गिनाना चाहूँ तो बहुत से पल ऐसे हैं, मैं यहाँ आपको गिना नहीं पाऊँगा इस कम समय में, बट इसका जो सबसे बेहतरीन जो मेरे को लम्हा इसके साथ रहा है, जब इसने कोई भी अपना ये सफ़र शुरू किया है ज़िंदगी पे आने के बाद, स्पेशली आफ्टर 2012 के बाद, तो जो सबसे मुझे अगर एक, वैसे तो सारी अचीवमेंट इसकी बड़ी
अच्छी थी, लेकिन एक अचीवमेंट मैं यहाँ दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि जो मैंने इसके साथ एक ट्रैक्टर मार्च की थी 26 जनवरी को किसान आंदोलन में, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत 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 उम्दा पल था। मैं तो उसके लिए देखिए, जैसे एक बाज होता है ना, वो बाज अपने बच्चे को ऊपर ले जाता है, उसको उड़ाना सिखाता है तो छोड़ देता है, ठीक है, तो वो उड़ता ही उड़ता है। इसने बोला तायाजी ट्रैक्टर चलाना है, मैं कहा चल बेटी चल चल कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता, जब एक पायलट बनता है उसको कई बार सिमुलेटर में बिठाया जाता है, तब उसको दिया जाता है जहाज, लेकिन इस लड़की के ऊपर मुझे इतना विश्वास था, मैं इसके काम देख रहा था, तो वो जो ट्रैक्टर चलाया ना, वो जो मैं समय है वो मेरे बिल्कुल इनग्रेव्ड हो गया है मेरी ज़िंदगी में। बाकी आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन टाइम टू कम। ये एक पारिवारिक माहौल जब होता है ना, तो आप वैसे ही बन जाते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, एंड आगे आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि उन पर भी इसका एक इंडेलिबल मार्क, एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही होगा, है ना, जो आपकी टीम है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में है और भी बहुत कुछ खास। अगले हफ्ते इस एपिसोड का अगला भाग देखने के लिए जरूर जुड़ें।